हे गाइस, आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि आपको मार्केट पर आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वीआईपी नंबर्स के नेम पर फ्रॉड किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे कस्टमर्स भी आते हैं, उनके साथ में भी फ्रॉड हो जाता है जो कि मेरे से नंबर्स भी परचेज कर चुके हैं, बट वो उन फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं और उनसे भी नंबर परचेज करने की सोचते हैं तो उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। फिर मेरे पास कमेंट करते हैं कि मेरे साथ में भी फ्रॉड हो गया भाई। और भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स हैं जो कि मेरे से नंबर लेने आते हैं, उनसे पहले वो फ्रॉड करा लेते हैं किसी बंदे से और मेरे से बोलते हैं भाई मेरे साथ में ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में 6 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि फ्रॉड पर्सन की एक सबसे बड़ी पहचान होती है और उन चीजों को आपको सबसे पहले तो देख लेना है, फिर ही आपको अगले बंदे से डील करनी है। सब बिल्कुल भी मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ओनली मेरे से ही वीआईपी मोबाइल नंबर परचेज करना। हालांकि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वीआईपी नंबर फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। जिससे भी आप डील करना तो ये 6 पॉइंट्स को जरूर आप अच्छे से समझ लेना और अप्लाई कर लेना उन बंदों के ऊपर, तभी आप उनसे भी डील करना। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल से हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आप एक जेन्युइन तरीके से नंबर परचेज करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियली नंबर 9083330000 आपकी डिस्प्ले पर सो रहा है। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। 100% जेन्युइन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा वीआईपी मोबाइल नंबर परचेज करने का। अब ये तो आपने जान लिया, अब नंबर्स हमारे पास आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि वीआईपी नंबर फ्रॉड किन तरीके से किया जाता है। अब जिससे भी आप डील करिएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मेरे से ही आप नंबर परचेज करना, अब जिससे भी आप नंबर परचेज करना तो ये चीजें आप पहले अच्छे से वेरीफाई कर लेना, तभी आप डील को करिएगा। सबसे फर्स्ट, जिन भाइयों के साथ में फ्रॉड हो चुका है उन भाइयों के लिए बता दूं, उन्होंने पेमेंट कर दिया है एंड पेमेंट करने के बाद उनको नंबर नहीं मिला या फिर उनको गलत यूपीसी उन्होंने दे दिया है एंड इसके बाद जब भी वो पोर्ट कराते हैं वो पोर्ट एक्सेप्ट नहीं हो। अब वो फिर अगले बंदे से बोलते हैं, जिस भी बंदे ने उनके साथ में फ्रॉड किया, भाई मेरा नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ और साथ में ये रिजेक्ट हो गया पोर्ट आउट। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई अभी जीएसटी हमको पे करिए, फिर से आपको रीजनरेट कर यूपीसी देता हूं। तो उन भाइयों के लिए बता दूं जिनके साथ में ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, अब वो पेमेंट दे चुके हैं एंड इसके बाद नंबर उनका एक्टिवेट हुआ नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि भाई एक्टिवेट नहीं हुआ, फिर वो पेमेंट आपसे मांगते हैं जीएसटी के तौर पर या फिर किसी भी टाइप के चार्जेस के तौर पर। तो 1% भी आप उनको पेमेंट अब मत करना, बिकॉज अगर आप पेमेंट करते हैं, जितने बार भी आप पेमेंट करते हैं उसके बाद वो ऐसा चार्ज वैसा चार्ज वैसा चार्ज ऐसे ऐसे कर वो आपसे पैसे खींचते जाएंगे और नंबर आपको देंगे नहीं। तो गाइस, अगर आपने फ्रॉड बंदे को पेमेंट कर दिया है और उसने आपको गलत यूपीसी दे दिया है तो आपको दोबारा उससे अगर बोलते हैं आप, अगर वो बोलता है कि पेमेंट दोबारा करिए, इस टाइप का चार्ज करिए, तो बिल्कुल भी आपको किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा पेमेंट फिर नहीं करना, बिकॉज वो फ्रॉड बंदा है, आपसे पैसा जीकेगा, बाकी आपको वो नंबर देने वाला नहीं है। तो आपको सिंपल से कंप्लेंट्स वगैरह कैसे करनी है वो भी मैं वीडियो का एंडिंग में डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी। तो गाइस, अगर आपका इस तरीके से फ्रॉड हो चुका है आपके साथ में, अब ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो जेन्युइन पर्सन होगा उसकी क्या पहचान होगी और जो फ्रॉड पर्सन होगा उसकी क्या पहचान होगी। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको पता लग जाएगा कि वो जेन्युइन पर्सन था या फिर फ्रॉड पर्सन था। अगर ये वीडियो मेरी आप पहले देख लेते या फिर आप पहले देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर पहले देख लेते तो आपका ये पैसा बच जाता। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है, जो फ्रॉड बंदा होगा वो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नंबर शो करेगा, मतलब नंबर में पेंटा 0 होंगे, हेक्सा 0 होंगे, सेप्टा 0 तक का नंबर आपको शो करेगा, या फिर इस टाइप का नंबर 9 बाकी सब 0, या फिर आपको 88 बाकी सब 0, 9 बाकी सब 5, इस टाइप के नंबर्स आपको शो करेगा, या फिर 10 डिजिट के पूरे ही 9999 वाले नंबर शो करेगा, या फिर नॉर्मल ही नंबर 4 टाइम नंबर या फिर पेंटा नंबर भी शो करेगा। तो उनकी प्राइस जो रखेगा बंदा वो काफी ज्यादा कम रखेगा, जैसे कि काफी ज्यादा 8 टाइम 0 का नंबर अगर वो आपको दिखाता है या फिर किसी भी टाइप का 8 टाइम नंबर आपको दिखाता है तो उसकी प्राइसिंग जो रखेगा अगला बंदा वो आपको सिर्फ 20 से 25,000 या फिर 5 से 10,000 रुपए इस टाइप की प्राइसिंग रखेगा। अब रियल प्राइसिंग क्या होती है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस टाइप की प्राइसिंग शो करेगा और साथ में अच्छे अच्छे नंबरों की 2 से 3,000 प्राइसिंग, 4,000 5,000 प्राइसिंग या फिर 2,000 रुपए प्राइसिंग अच्छे अच्छे नंबरों की आपको शो करेगा। अब जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप एक 4 टाइम डिजिट वाला नंबर परचेज करते हैं एंडिंग में तो उसकी प्राइसिंग आपको आज की डेट पर 5 से 10,000 के बीच में देखने को मिलती है, या फिर 4 टाइम 0 अगर आप परचेज करते हैं आज के टाइम पर तो उसकी प्राइसिंग भी आपको 10 से 15,000 रुपीज देखने को मिलती है, या फिर 5 टाइम नंबर पेंटा नंबर अगर आप परचेज करते हैं, पेंटा 1, पेंटा 5, पेंटा 4 इस टाइप का नंबर परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग प्राइस है जो पेंटा नंबर्स की वो 40,000 रुपीज से स्टार्टिंग है, और पेंटा 1 या फिर पेंटा 5 की प्राइसिंग काफी ज्यादा कॉस्टली आपको देखने को मिल जाती है, 70,000 या फिर 80,000 रुपीज तक देखने को मिल जाती है। यही पेंटा 0 की प्राइसिंग में आपको 1 लाख तक की स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है रियल
ऑफिशियल नंबर्स की, बट वो बंदे आपको प्रोवाइड कराते हैं 2 से 3 हज़ार रुपीज में, इसीलिए आप जज नहीं कर पाते और आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो ये चीजें आपको सबसे पहले देख लेनी है, बंदा जो नंबर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और साथ में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नंबर, काफी ज्यादा कम प्राइसिंग में प्रोवाइड करा रहा है, तो वो नंबर सीरियस सी बात है, वो बंदा फ्रॉड ही निकलेगा। सबसे बड़ा पॉइंट होता है, अगर आप पहचान इस चीज की कर लेते हैं तो आपके साथ में कभी भी फ्रॉड नहीं होगा, बिकॉज जेन्युइन नंबर्स की प्राइसिंग आपको काफी ज्यादा कॉस्टली देखने को मिल जाती है एज अ कंपेयर इन फ्रॉड बंदों से, बिकॉज ये फ्रॉड बंदे ऐसे ही नंबर टाइप कर देते हैं और आपसे पैसे खींच लेते हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा आपको अच्छे से बारीकी से समझना है, बिकॉज वो सेकंड पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो आपके साथ में फ्रॉड कभी भी नहीं होगा। वो सबसे पहली बात तो आपकी सभी बातों में एग्री हो जाएगा, जैसा बोलेंगे उसको वैसा वो हाँ हाँ बोलेगा, बिकॉज अगर आप नंबर की डील करते हैं एंड उससे बोलते हैं भाई पेमेंट हम जो आधा करेंगे और आधा बाद में करेंगे, मतलब हाफ पेमेंट करेंगे फर्स्ट एंड हाफ पेमेंट बाद में करेंगे, तो वो फ्रॉड बंदा आपसे बोल देगा ठीक है हाफ पेमेंट ही कर दो, बिकॉज फ्रॉड बंदे के लिए वो हाफ पेमेंट ही बहुत होता है, और वो हाफ पेमेंट लेने के बाद आपसे कहीं ऐसा बोलेगा टैक्स दीजिए इसका, या फिर जीएसटी उसकी देने के लिए बोलेगा, ऐसे ऐसे कर वो आपसे पैसे खींचेगा। मतलब जो फ्रॉड बंदा होगा जितना भी आप उसको अमाउंट देने के लिए बोलेंगे तो वो बिल्कुल हाँ बोल देगा, बिकॉज वो इसीलिए तो बैठे ही है मार्केट में, फ्रॉड करने के लिए तो बैठा ही है, उसको अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, जितना उसको मिलेगा उतना ही उसके लिए बहुत है, वो समझता है भाई कस्टमर से हम जितना खींच पाए और उससे ज्यादा हम बाद में उससे खींच लेंगे। तो सबसे बड़ा खींचने का तरीका उन लोगों का यही होता है, अगर आप उनको हाफ पेमेंट के लिए भी बोलेंगे तो वो आपकी बातों पर एग्री हो जाएंगे और हाफ पेमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे, फिर आप उनको हाफ पेमेंट कर देते हैं, फिर वो आपसे टैक्स एक्स कर काफी ज्यादा पेमेंट खींच लेंगे। तो आपको सबसे पहले तो जो भी जेन्युइन बंदा होगा वो कभी भी हाफ पेमेंट के लिए नहीं मानेगा। नंबर्स की पोर्टेबिलिटी गाइस होती है, जैसे कि मेरे से आपने कोई नंबर परचेज किया, अब वो नंबर मेरे आईडी पर है, अब फिर आपकी आईडी पर ट्रांसफर हो जाता है, तो मेरी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि उस नंबर को ले सकूं। तो मैं कस्टमर्स से क्लियर बोल देता हूं भाई फर्स्ट फुल पेमेंट ही होगा। अब जो फ्रॉड बंदा होगा वो हाफ पेमेंट के लिए इसलिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो फ्रॉड है, उसके पास वो नंबर ही नहीं है और आपको नंबर ही नहीं प्रोवाइड कराने वाला। और जो जेन्युइन बंदा होगा वो फुल पेमेंट के लिए ही मानेगा, कभी भी हाफ पेमेंट के लिए आपको नहीं बोलेगा। तो जेन्युइन बंदा आपको नंबर देगा, फिर उसके पास में कोई अथॉरिटी नहीं रह जाती नंबर के लिए, इसलिए वो फुल पेमेंट लेता है पहले ही, जो जेन्युइन डीलर होता है। जो थर्ड पॉइंट आता है, जो भी बंदा फ्रॉड है वो कभी भी आपको लाइव लोकेशन नहीं प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लाइव लोकेशन सेंड करने का या फिर करंट लोकेशन सेंड करने का। अब अगर आप बोलते हैं फ्रॉड बंदे से कि भाई अपनी लाइव लोकेशन दीजिए, तो वो कभी भी आपको लाइव लोकेशन नहीं प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज वो डरेगा कि अगर बंदा आसपास का निकला तो मुझे पकड़ लेगा। एंड इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट गाइस आता है, वो कभी भी आपसे वीडियो कॉलिंग में बात नहीं करेगा। काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं, काफ़ी कस्टमर्स हमारे ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं भाई मुझसे वीडियो कॉलिंग में बात कर लीजिए, तो मैं उनको बोल देता हूँ कोई इशू नहीं है, आप वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। बट फ्रॉड बंदे से यही चीज़ आप बोलेंगे, कभी भी वो अपना वीडियो कॉलिंग में अपना फेस रिवील नहीं करेगा, बिकॉज वो एक फ्रॉड बंदा है और उसको डर है कि कहीं ये वीडियो रिकॉर्ड न कर ली जाए और मुझे पकड़ा दिया जाए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी फ्रॉड बंदा वीडियो कॉल के लिए एग्री नहीं करेगा और साथ में आपसे कभी भी वीडियो कॉलिंग नहीं करेगा। हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं, अगर वीडियो कॉलिंग के लिए इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो अगर हम बिजी होते हैं तो उनसे बहुत टाइम दे देते हैं कि इस टाइम आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, डील हमसे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट फ्रॉड बंदा क्लियर कट आपसे बोल देगा भाई मैं वीडियो कॉलिंग नहीं करूंगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो फ्रॉड बंदा होगा वो कभी भी अपनी प्रोफाइल या फिर कभी भी अपना फेस रिवील करते हुए वीडियोस नहीं क्रिएट करेगा। हालांकि कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, वो भी फेस नहीं रिवील करते, बट उनको आप वीडियो कॉलिंग के लिए बोलते हैं तो एग्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में वो कभी कभी अपनी प्रोफाइल में जो ओरिजिनल उनकी प्रोफाइल्स होती है वो फेस भी रिवील करते हैं, अपनी प्रोफाइल्स भी डालते हैं। बट फ्रॉड बंदे की कोई भी प्रोफाइल नहीं आपको देखेगी, ना ही उसका फेस दिखेगा, कभी भी वो फेस कैम वीडियोस नहीं क्रिएट करेगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, फ्रॉड बंदा कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता। एंड गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये काफी कम केसेस में मैंने देखे हैं, काफी कम केसेस में मेरे कस्टमर्स बताते हैं कि जो फ्रॉड बंदा होता है, भाई मेरे को एक नंबर दे रहा था और मैं एग्री भी हो गया था, 2500 का नंबर था, एंड इसके बाद मैंने अगले से बोला कि इससे कॉल कर दो, तो उसने कॉल भी कर दिया। तो ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं, बिकॉज फ्रॉड बंदे इतने एक्सपेंसिव नंबर परचेज कर नहीं रखते। बट जो बड़े फ्रॉड होते हैं वो नंबर भी परचेज कर लेते हैं फ्रॉड करने के लिए, और वही नंबर आपको फॉर सेल के लिए दिखाते हैं और उसी नंबर से आपको कॉल कर देते हैं। तो ये कंडीशंस मैंने काफ़ी ज़्यादा भाइयों के में देखी हैं, वो बंदे कॉल भी कर देते हैं उन नंबर्स में। तो गाइस ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो कभी भी आपके साथ में VIP नंबर के अकॉर्डिंग फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन तरीके से एक नंबर परचेज करना
करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियली नंबर 9083330000 आपकी डिस्प्ले पर सो रहा है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। जो भी हमारे पास आपको काम देखने को मिलेगा 101% देखने को मिलेगा। वीडियोस आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, फेस कैम वीडियोस, एंड इसके साथ साथ हमारे नंबर्स की वैल्यू आप खुद ही समझ जाएंगे। उनकी प्राइसिंग देखकर आपको जेन्युइन नंबर्स देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर आप वीडियो कॉलिंग के लिए भी बोलते हैं, हम एग्री हैं, आपके साथ में वीडियो कॉलिंग से भी कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप एड्रेस पर भी आकर नंबर को बाय करना चाहते हैं, हम आपको लाइव लोकेशन देंगे और हमारा ऑफिशियली एड्रेस देंगे और हमारे लोकेशन पर भी आकर नंबर को बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एक जेन्युइन बंदे की। तो ये पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिएगा और आप कभी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा। और अगर आपके साथ में फ्रॉड हो गया है तो आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मत देना। एंड इसके बाद अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेन का भी प्रोसेस बता दूं मैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं, भी दिक्कत नहीं है। कंप्लेन होने के बाद ज्यादा कंप्लेन जाएंगी तो वो बंदा पकड़ लिया जाएगा। बिकॉज जो फ्रॉड बंदे होते हैं वो लंबे टाइम तक मार्केट पर अवेलेबल नहीं होते, खींच के वो 1 से 2 साल ही अवेलेबल रहते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। ये लंबा काम नहीं चलता। तो ये चीजें मैंने आपको सब क्लियर कर दी हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।